वो लड़की पागल है, इसमें कोई शक नहीं। उसने तो आश्रम में बाबा पर हमला भी किया था। वो तो ये कहिए कि बाबा ने उसे माफ कर दिया, वरना लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। वो लड़की पागल है या नहीं, मगर बीरबल जरूर पागल है। अरे उसने तो बाबा को दरबार में बुलाने के लिए कहा, और जिले इलाही ने बाबा को दरबार में तलब भी की है। मगर अब होगा क्या? क्या वो लड़की दरबार में बाबा पर लगाए हुए आरोप सिद्ध कर पाएगी? अरे उस लड़की से हमें क्या लेना देना, हमारा असली शिकार तो बीरबल है। पंडित, यह समझ लो कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा है। बीरबल को बेइज्जत करने का बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। उसने सांप के बिल में हाथ जुटाया, अब उसे जहर का सामना तो करना ही पड़ेगा। पंडित, सबसे पहले तो उसे बाबा के भक्तों के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, फिर जिले इलाही के जलाल का। बस ये समझ लो, बेइज्जती और धिक्कार अब उसका मुकद्दर बन गई है। अरे हाकिम दाना जी, किसी ने सच कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सच पूछो तो उसने मेड़ के छत्ते को छुआ। बाबा के भक्तों को नाराज करने का मतलब समाज में अपना मुंह काला करना। तुम भी तो बाबा के भक्तों में हो, तुम भी तो उससे नाराज होंगे। नाराज? अजी सच पूछो तो मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। मेरा जी करता है बीरबल को सरेआम फांसी पर लटका दूं। पंडित, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि मालिक के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी खड़े नहीं रहना चाहिए, और बीरबल ने वो दोनों ही काम किए हैं। वो समझता है कि उसने जिले इलाही का एतमाद हासिल कर लिया है, मगर वो बादशाहों के मिजाज को नहीं जानता। घड़ी में तोला तो घड़ी में माशा। बाबा के भक्तों की नाराजगी को देखकर जिले इलाही भी उससे नाराज हो जाएंगे, और फिर जिले इलाही का जलाल क्या रंग लाएगा ये तो खुदा ही जाने। बीरबल ने उस लड़की का साथ देकर मौत को दावत दी। तुम बीरबल की चिता की लकड़ियां सजाओ, घी का इंतजाम हम करते हैं, और फिर उसकी चिता जलेगी कहां? दरबार में। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। जिले इलाही बाबा तारक दरबार में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें पसंद आया तो राम दरबार में हाजिर किया जाए। जहां पना की खिदमत में फकीर अपना सलाम अर्ज करता है। मां बदौलत ने आपका नाम सुना है और तारीफ, और लोगों की जबानी ये मालूम हुआ है कि अकीदतमंदों का हुजूम लगा रहता है आपके आश्रम में। दिन ब दिन लोग आपकी जात से फैज़याब होते हैं। हमें बहुत ही खुशी है कि आप जैसे वलिसिफत इंसान के आज दीदार हुए, मगर अफसोस सिर्फ एक ही बात का है कि आप जैसा इंसान को आज दरबार अकबरी में एक मुल्जिम की हैसियत से आना पड़ा। नहीं जहां, किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ इंसान आता है, अपना कर्म करता है, और अपने कर्मों का हिसाब उसे ऊपर वाले को देना ही पड़ता है। जहां अगर मेरी आंखों में जोत होती तो मैं इस दरबार को देख सकता हूं, आपका चेहरा देख सकता हूं। वो चेहरा जो साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है, उसी ने तो आपको यहाँ पे बिठाया है इंसाफ करने के लिए, न्याय करने के लिए। जहां पर अगर मेरी आंखें होती तो मैं उस बालिका का चेहरा भी देख सकता जिसने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन नहीं जहां पर मैं उसे दोषी नहीं मानता। मैं तो सिर्फ यही मानता हूं कि साक्षात भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जहां पर आपसे सिर्फ एक विनती है, इस
बालिका ने मुझ पर जो आरोप लगाया है उसे सिद्ध करने के लिए उसे पूरा अवसर मिले, बस। जिल्ले इलाही, इस लड़की का नाम मेधा है। आज से कुछ दिन पहले इसके साथ एक हादसा पेश आया था जिसमें इसके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया। इसकी जवान बहन की इज्जत लूटी गई और बाद में उसका भी कत्ल कर दिया गया। इसका इल्जाम है कि यह सब बाबा तारक ने किया। हम मेधा से पूछना चाहते हैं, मेधा, क्या यह सच है? जी हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल सच है। यानी तुमने अपनी आंखों से बाबा तारक को यह सब कुछ करते हुए देखा है? जी हाँ जिल्ले इलाही। हम इस वाक्य की तफसील जानना चाहते हैं। बादशाह सलामत, मैं अपने माता पिता और बहन के साथ बनारस जा रही थी बैलगाड़ी में। धूप का बड़ा प्रकोप है। अरे ये भी भगवान की कृपा है कि जो नदी इस रास्ते में ही आ गई। चलो यहाँ हाथ मुंह धो लेते हैं और भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करते हैं। चलो हाथ मुंह धो लेते हैं। जेवरात की पेटी कहीं भी गाड़ी में छोड़ जाएंगे? अरे भगवान, ये नीचे ही तो नदी है? चलो आ बेटी राधा। पापा आप लोग जाइए, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। ले बेटी संभाल के। चल चल मेधा, हाँ संभाल। पापा हाँ बेटी, मेरा तो जल्दी तुम्हारे बुरा हाल, मैं तो नदी में स्नान ही करूंगी। जाओ बेटा, लेकिन देखो ज्यादा दूर तक नहीं जाना। आप चिंता मत करना, पास ही रहूंगी। अच्छा, अब हम लोग भी हाथ धोते हैं। कौन हो तुम लोग? यात्री हैं महाराज, बाबा शंकर के दर्शन के लिए काशी जा रहे हैं। काशी तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन चढ़ावे के लिए मेरे पास कुछ माल नहीं है। तुम्हारे पास कुछ तो होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि चढ़ावे के लिए तुम्हारे पास जो भी माल है वो मुझे दे दो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये बात छोड़ो, क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास? अरे कहा ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। तू तो कह रहा था कि तेरे पास कुछ भी नहीं, तो ये क्या है? छोड़ दे इसे कमीने। छोड़ कमीने इसे, छोड़। और इसके कुछ दिन बाद मेरे बहन की लाश नदी में मिली। आगे कहो। और फिर उस दुर्घटना के बाद मैंने इस शैतान को आश्रम में देखा। यही है वो पापी जिसने मेरे माता पिता की हत्या की और मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। यही है वो पापी। इसे सजा दीजिए जिल्ले इलाही, इसे सजा दीजिए। इस लड़की का पागलपन अब बर्दाश्त की हद से आगे निकल गया है। हाँ,
इसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे इससे हमदर्दी है और अफसोस है कि इसके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया, इसकी बहन की इज्जत लूटी गई और बाद में उसका भी कत्ल कर दिया गया। अगर इसके खानदान का कातिल मुझे मिल जाए तो मैं उसका सर कलम कर दूं, उसकी बोटी बोटी नोच दूं। मगर जिल्ले इलाही, जब ये सारे इल्जाम बाबा तारक पर लगाती है तो मुझे खुद ये मुजरिम नजर आती है और मेरा जी चाहता है कि मैं इसका गला घोट दूं। दाना, ये दरबार है और यहाँ किसी का गला घोटना दरबार की तौहीन है। हकीम दाना, अदब मलहूज रहे। गुस्ताखी माफ हो जिल्ले इलाही, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेधा के साथ ये हादसा जरूर हुआ, लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं होता कि ये सब बाबा तारक ने किया है। बाबा तारक एक खुदा परस्त इंसान है जिनके दिन रात खुदा की मखलूक की खिदमत में गुजरते हैं। ये बेचारे अपनी आंखों से अंधे हैं, मगर अपने इल्म और अपने ज्ञान की रोशनी से लोगों के घरों को रोशन करते हैं। इंसानी खिदमत को ये अपना मजहब समझते हैं। ऐसे इंसान पर तोहमत लगाना आसमान पर थूकने के बराबर है। मुझे अफसोस है जिल्ले इलाही कि मेधा अपने खानदान के हादसे से अपने होश और हवास खो चुकी है, पागल हो चुकी है, इसीलिए खुदा रसीदा इंसान पर ऐसे इल्जाम लगा रही है। इस पर हम अहले दरबार की राय जानना चाहते हैं। जिले इलाही, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा तारक एक शरीफ और नेक इंसान है। इनकी जात पर इल्जाम लगाने वाला या तो कोई शैतान हो सकता है या फिर कोई पागल। मैं आज से नहीं, बरसों से बाबा तारक को जानता हूं। मैंने जब भी इन्हें देखा है या तो भक्तों के हुजूम में देखा है या फिर एकांत में भगवान से लौ लगाए हुए देखा है। ये संत हैं, महान आत्मा है, इन पर लांछन लगाना घोर पाप है। तो गोया दरबार अकबरी में मौजूद हर शख्स ये महसूस करता है कि बाबा तारक पर इस किस्म का इल्जाम लगाना बेबुनियाद है, झूठ है। अहले दरबार की राय जानने के बाद मां अदालत इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बाबा तारक पर इस तरह के इल्जाम कोई पागल ही लगा सकता है, और मां अदालत खुद भी ये महसूस करते हैं कि ये लड़की वाकई पागल है। जिले इलाही, जिस तरह सारा दरबार बाबा तारक को मुजरिम नहीं समझता, उसी तरह मैं मेधा को पागल नहीं समझता। क्या कहना चाहते हो बीरबल? जिले इलाही, मैं पूछना चाहता हूं कि किस बुनियाद पर मेधा को पागल करार दिया जा रहा है? इस बुनियाद पर कि उसने एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगाया है जिसकी जिंदगी बेदाग है, जिसकी जिंदगी गुनाहों से पाक है और जिसकी गवाही पूरा दरबार दे रहा है। ये सिर्फ कहा जा रहा है, मगर किसी ने इस बात की तफ्तीश नहीं की कि बाबा की जिंदगी का कोई तारीख पहलू भी है कि तो उन्होंने जुर्म किया। ये बीरबल का वहम है। क्या ये भी मेरा वहम है कि मेधा के माँ बाप का कत्ल हुआ है? क्या ये भी मेरा वहम है कि मेधा के बहन की इज्जत लूटी गई है? क्या ये भी मेरा वहम है कि मेधा ने ये सब अपनी आंखों से देखा है? यानी कत्ल को देखा है तो कातिल को भी देखा है, अगर बलात्कार को देखा है तो बलात्कारी को भी देखा है। यानी पूरे वाक्य की ये चश्मदीद गवाह है, और एक चश्मदीद गवाह का बयान झुठलाना या उसको पागल करार देना इंसाफ और कानून। मतलब बीरबल, तुम ये कहना चाहते हो कि मेधा का बयान सच है और बाबा तारक ने ही सब कुछ किया है? बेशक जिले इलाही, मेधा जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। उसने किसी बेकसूर पर इल्जाम नहीं लगाया है, बल्कि एक गुनहगार पर इल्जाम लगाया है। गुस्ताखी माफ जिल्ले इलाही, जज्बात की राह में बहकर बीरबल बाबा तारक पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो शायद ये भूल रहे हैं कि बाबा तारक आंखों से अंधे हैं और ऐसा घिनौना जुर्म जिसे हमने देखा नहीं सिर्फ सुना है कोई आंखों वाला ही कर सकता है। और हकीम दाना उनके अंधेपन का सहारा लेकर उनके जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इस लड़की के साथ बीरबल भी पागल हो चुके हैं। मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि ये बाबा मुजरिम है, गुनहगार है। बीरबल, अगर इसके बाद भी तुमने बाबा तारक को मुजरिम कहा, गुनहगार कहा, तो मां बदौलत भी ये यकीन कर लेंगे कि तुम वाकई पागल हो गए हो। जिले इलाही, मैं भरे दरबार में ऐलान करता हूँ कि ये मुजरिम है, गुनहगार है, खूनी है। तो हम भी भरे दरबार में ऐलान करते हैं कि बीरबल पागल हो गए। बेशक मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि
यहाँ इंसाफ और न्याय ढूंढ है, ठकोसला है। बीरबल, मैं जानता हूं कि आप इसे सजा नहीं दे सकते, मगर यह मुजरिम है, इससे सजा मैं दूंगा। सच्चाई से पर्दा उठ चुका है और एक अंधे ने अपनी आंखें खोल दी हैं। एक हकीकत तो सबके सामने आ गई है कि यह शख्स अंधा नहीं है और जो कुछ भी हुआ वो काम किसी अंधे का नहीं बल्कि एक आंख वाले का था। जिल्ले इलाही, यही है वो आंख वाला जिसने मेधा के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये अंधा था मगर मेधा ना अंधी थी न पागल। मगर बीरबल, तुम्हें इसके अंधेपन पर शक कैसे हुआ? जिले इलाही, मेधा के दर्द और विश्वास ने मुझे विश्वास दिला दिया कि ये जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। इसने जब इसको पहचान लिया तो वो कोतवाल के पास गई, मगर उसने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो शहर काजी के पास भी गई मगर उसने भी इसको धिक्कार दिया और दरबार ने तो इसे पागल ही करार दिया। मगर फिर भी ये अपने विश्वास पर कायम रही और इसके विश्वास ने मेरे विश्वास को शक्ल दी। इसके अंधेपन पर मुझे बिल्कुल शक नहीं था। मैंने तो सिर्फ अंधेरे में तीर मारा था। मैंने इस पर तलवार चलाई। अगर ये मेरा हाथ न पकड़ता तो मैं खुद अपना हाथ रोक लेता, मगर मौत से डरकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ दिया। ये अंधा नहीं, आंख वाला। बीरबल, इसी के साथ साथ आज तुमने न सिर्फ पूरे दरबार की बल्कि हमारी भी आंखें खोल दी कि अंधे यकीन में इंसान अंधा हो जाता है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया। मेधा को हम उसके माँ बाप तो नहीं लौटा सकते, मगर उसके गम में शरीक होकर एक बाप का मोहब्बत भरा हाथ उसके सर पर हम जरूर रख सकते हैं। आज से मेधा यतीम नहीं कहलाएगी बल्कि हमारी बेटी कहलाएगी। ले जाओ इस ढोंगी शख्स को कि उसने सिर्फ इंसानों का ही खून नहीं बहाया है बल्कि हजारों हकीकतमंदों के यकीन का भी खून किया है। आज से मेधा शाही महल में हमारी बेटी बनकर रहेगी। बादशाह सलामत,
आप महान हैं।